इसके पहले हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी और उनकी कविता दान के कुछ भाग का अध्ययन किया था और उसकी संदर्भ से व्याख्या किया था। अब दान कविता के अगले भाग को हम देखेंगे। जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि निराला जी लखनऊ में गोमती नदी के पुल के उस पार जो है बैठे हुए सुबह सैर करते हुए, और वहाँ पर उन्होंने एक बिच्छू, एक दानदाता और जो है कुछ बंदरों के दृश्य देखे, और उस दृश्य में उन्होंने क्या क्या कल्पनाएं की, उन्होंने उसके माध्यम से क्या क्या देखा, उसी को वे जो है दान नामक कविता में बहुत ही मार्मिक ढंग से उसकी प्रस्तुतिकरण कर रही हैं। तो हम आगे का देखेंगे। फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं बानर, एक और पंथ के किसकाए, कंकाल शेष नरमित्र प्राय, बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, जीता जो जीवन से उदास, ढोता जो वह कौन सा पाप, ढोता जो वह कौन सा साप, भोगता कठिन कौन सा पाप। यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर, जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक उपाय करे। अब कवि निराला जो है कह रहे हैं कि जो है मैंने देखा कि पुल के उस पार बहुत ही अधिक संख्या में बानर बैठे हुए थे, पुल के उस पार बहुत ही अधिक संख्या में बंदर बैठे हुए थे, और इस तरफ जो है पुल के इस तरफ एक जो है दुबला पतला पूरी तरह से मान से विहीन, मान से रहित, काले शरीर सूख कर जिसका शरीर काला हो गया हो और शरीर में मात्र हड्डियों का ढांचा ही शेष हो, मांस का कई लक्षण न हो, एक एकदम से दुबला मृत्यु को प्राप्त होने वाला, दुबला मृत्यु के करीब पहुंच चुका, मौत के करीब पहुंच चुका एक मनुष्य बैठा हुआ था, एक आदमी बैठा हुआ था, और जो है जो बहुत ही दीनता का प्रतीक था। भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, उसकी दृष्टि उन ब्राह्मण देव को देख करके उसके नेत्र जो है भिक्षा की उम्मीद में कि कुछ भीख में मिल जाएगी, इसके लिए उसने अपनी नजरों को ऊपर उठा दिया। अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही है, बहुत ही धीमी आवाज़ निकल रही है, लेकिन उसके सांस जो है बहुत तेज चल रहे हैं। जीता जो जीवन से उदास, ऐसा लग रहा है कि जैसे वह व्यक्ति अपने जीवन से पूरी तरह से उदास हो चुका है। धोता जो वह कौन सा सांप, और उसको देख करके ये नहीं समझ में आ रहा है, निराला जी कह रहे हैं उसको देख करके, उसकी यह दशा देख करके नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर उसने ऐसा कौन सा पाप किया है कि जिसका फल जो है वह आज भोग रहा है। धोता जो वह कौन सा सांप, और जो है उसी का सांप को प्राप्त हो रहा है। भोगता कठिन कौन सा सांप, यह प्रश्न सदा ही है पथ पर, परम सदा मौन उसका उत्तर। यह प्रश्न इस रास्ते पर हमेशा ही चलता रहता है कि आखिर इस बेचारे की यह दुर्दशा क्यों हुई, लेकिन इसका उत्तर कोई देने वाला नहीं है। इसका उत्तर हमेशा हमेशा चुपचाप पड़ा हुआ है। जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक उपाय करण, और जो है उसके ऊपर दया का एक ही उदाहरण है क्या, कि पैसे से जो है उसकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा। कभी कह रहे हैं कभी निराला जी कि मैंने पुल के नीचे झांक करके, पुल के नीचे झुक करके देखा तो मुझे जो है एक उम्मीद की किरण दिखाई दी कि हो सकता है अभी इस भिखारी को भीख मिल जाएगा। विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलिल, शिव पर दुर्बादल तंडुल तिल। विप्रवर यानी कि ब्राह्मण देव जो हैं स्नान करके, ब्राह्मण देव उस पवित्र जल में स्नान करके जो है स्नान करके और जो है जल को लेकर के, पवित्र जल लेकर के शिव जी के ऊपर जल, दुर्वादल यानी दुब घास,
चावल और तिल जो है लेकर के उन्होंने शिव जी के ऊपर जल सहित अर्पित किया। लेकर झोली आए ऊपर, देखकर चले तत्पर बानर। और फिर जो है अपने हाथ में, और ब्राह्मण देव अपने हाथ में एक छोटी सी झोली लेकर के पुल के ऊपर चढ़ आए। शिव जी को जल अर्पित करने के बाद उनको देख करके बंदर उनके पीछे पीछे चल दी। द्विज राम भक्त भक्ति की आस, बंदरों को लगा कि ब्राह्मण देवता जो हैं राम जी के भक्त हैं, इस नाते इनसे कुछ मिलने की आशा जरूर करनी चाहिए। भजते शिव को 12 मास, कर रामायण का पारायण। और जो है वह ब्राह्मण देवता 12 महीने ओम नमः शिवाय का पाठ करते हैं, और जो है रामायण का पारायण करा करके रामायण का पारायण भी करते हैं, रामायण का पाठ भी करते हैं, जपते हैं श्रीमन नारायण, और हमेशा श्रीमन नारायण का जाप करते रहते हैं। दुख पाते हैं जब होते अनाथ, कहते कपियों के जोड़ हाथ। और जब उनको किसी बात की दुख होती है, ब्राह्मण देव को किसी बात का दुख होता है, तो जो है अपने आप को अनाथ समझ करके बंदरों के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं। कौन? निराला जी कहते हैं कि मेरे पड़ोस के वे सज्जन जो हैं, जो ब्राह्मण देव हैं, उनको जब दुख होता है तो अपनी को अनाथ महसूस करके बंदरों के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं, मेरे पड़ोस के वे सज्जन करते प्रतिदिन सरिता मज्जन। निराला जी कहते हैं मेरे पड़ोस के ब्राह्मण देव जो हैं रोज सुबह उठ करके गोमती जी में या करके सुबह के समय स्नान करते हैं। झोली से पुए निकाल ली, और उन सज्जन ने आगे बढ़कर बंदरों के सामने झोले से जो है पुआ नामक मिठाई निकाला। झोले से पुआ नामक मिठाई निकाल करके बढ़ते कपियों के हाथ दी, और आगे बढ़कर उन्होंने एक एक बंदरों के हाथ में उसको देना शुरू कर दिया। देखा भी नहीं उधर फिर कर, और लेकिन इन ब्राह्मण देव ने बंदरों को सारी की सारी पुआ मिठाई खिला दिया, दे दिया। जिस तरह वह भिक्षु, जिस तरह भूख से व्याकुल भिक्षु बैठा था, भिखारी बैठा था, उसके तरफ ब्राह्मण देव ने मुड़ करके देखा भी नहीं। जी जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर, चिल्लाया दूर किया, चिल्लाया किया दूर दानव। जिस तरफ वो भिक्षु था, जिस तरफ वो भिखारी था, उस तरफ वो ब्राह्मण देव ने नहीं देखा, लेकिन भिक्ष को देख करके उनने भिक्ष को डांटते हुए दूर किया। दानव की तरह से चिल्लाया। ब्राह्मण देव भिक्ष को देख करके दानव संबोधित करके चिल्ला करके उसको दूर किया। बोला मैं धन श्रेष्ठ मानव। और जो है बंदरों को पुआ खिला करके उन्होंने कहा कि मैं बहुत धन्य हूँ, मैं ही बहुत ही धन्य और बहुत ही श्रेष्ठ मनुष्य हूँ, क्योंकि मैंने बंदरों से आशीर्वाद प्राप्त किया, उनको पुए खिला दी। तो इसको आप लोग समझेंगे। संदर्भ पहले बताया जा चुका है, व्याख्या बताई गई, व्याख्या पूरी हो गई। जो प्रश्न दिया जाएगा गृह कार्य में उसका आप लोग उत्तर देंगे, और रविवार को जो है टेस्ट होगा उसमें भी इससे प्रश्न पूछा जाएगा।